हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य वैदिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सेकेंड टॉपिक 1.1 केमिकल इक्वेशन का दूसरा पार्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो वो बैलेंस इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस इक्वेशन, जिसे हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर एक वर्ड इक्वेशन देख रहे हैं जो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसे अगर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। अब अगर हमें यह जानना है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इस तरह स्क्रीन पर दिए गए चार्ट के तरह 3 कॉलम बनाने हैं, जिसके पहले कॉलम में नेम ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, और तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स जो एरो के राइट हैंड साइड में दिया गया है, लिख लेना है। अब जिस तरह हम इक्वेशन में देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं जो है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन। अब देखते हैं किस एलिमेंट्स के कितने एटम्स रिएक्टेंट्स यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स यानी राइट हैंड साइड में दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जिंक एलिमेंट्स के 1 एटम्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 2 एटम्स, सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट्स के 1 एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 4 एटम्स दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड यानी एरो के राइट हैंड साइड में जिंक एलिमेंट्स के 1 एटम्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 2 एटम्स, सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट्स के 1 एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 4 एटम्स हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर दोनों साइड्स में प्रत्येक एलिमेंट्स के बराबर एटम्स दिए गए हैं, और हम लोग जानते हैं जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ के प्रत्येक एलिमेंट्स में बराबर एटम्स हो तो उसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। यानी कि इसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही बैलेंस है। इसी तरह अब अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब ठीक पिछले केस के तरह ही अगर इसकी जांच करें कि यह बैलेंस है या फिर अनबैलेंस, तो इसके लिए फिर से 3 कॉलम बनाने हैं, और पहले में एलिमेंट्स के नाम, दूसरे में नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और तीसरे में नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड लिखना है। अब अगर यहाँ देखें तो हमें टोटल 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो है Fe यानी आयरन, दूसरी H यानी हाइड्रोजन और तीसरी O यानी ऑक्सीजन। अब अगर इसके नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स साइड में Fe यानी आयरन एलिमेंट्स के 1 एटम्स, H यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 2 एटम्स और O यानी ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 1 एटम्स दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड में Fe यानी आयरन एलिमेंट्स के 3 एटम्स, H यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 2 एटम्स और O यानी ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 4 एटम्स दिए गए हैं। अब अगर यहाँ देखें तो Fe यानी आयरन एलिमेंट्स और O यानी ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों तरफ अलग अलग है, और सिर्फ H यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में बराबर है। इसका मतलब है यह केमिकल इक्वेशन एक अनबैलेंस यानी स्केलेटल इक्वेशन है। अब अगर हम देखें कि इस प्रकार के स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में किस तरह बदला जाता है, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या है। अगर हम सबसे पहला स्टेप की बात करें तो इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, बस जिस तरह आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो उसी तरह प्रत्येक एलिमेंट्स को एक बॉक्स से कवर कर लेना है। इसका मतलब है बैलेंस करने के लिए हमें इस बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग चेक करेंगे कि एरो के दोनों साइड में प्रत्येक एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह से 3 कॉलम बनाकर लिख लेना है
नाउ नेक्स्ट तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के किस एलिमेंट में सबसे अधिक एटम है। उसी एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे। वो एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स हो सकता है या तो प्रोडक्ट भी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए ऑक्सीजन एलिमेंट्स को हम लोग बैलेंस करना शुरू करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों को अगर जिस तरह यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 4 एटम्स हैं और रिएक्टेंट साइड में मात्र 1 एटम्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 1 से 4 में गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरह यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बॉक्स के बाहर पहले ही इस तरह 4 लिखना है, न कि जिस तरह आप यहाँ स्क्रीन पर सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं H2O4 और ब्रैकेट H2O ब्रैकेट क्लोज O, इस तरह। दूसरी चीज़, बैलेंस करने के लिए हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूले को कभी भी कोई भी बदलाव नहीं करना है जो रिएक्शंस में शामिल होते हैं। अब इतना सब करने के बाद हमारा फॉर्मूला यानी इक्वेशन देखें तो हो जाएगा Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + H2। नाउ नेक्स्ट उसके बाद चौथे स्टेप में अगर हम देखें तो Fe और H दोनों हमारा अनबैलेंस है। इनमें से किसी को भी पहले ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन याद रहे शुरू हमेशा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स वाले के साथ ही करना है। यहाँ पर हम लोग Fe और H में सबसे पहले H एलिमेंट्स को लेते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो पिछले स्टेप में रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर हमें हाइड्रोजन के भी 8 एटम्स मिले, वहीं प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन के मात्र 2 एटम्स दिए गए हैं। इसका मतलब है अब इसे बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन एलिमेंट्स में मौजूद 2 एटम्स के साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों साइड बराबर हो सके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आप देख सकते हो इसका केमिकल इक्वेशन Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2 हो जाएगा। अब है उसके बाद अगर हम बात करें इसके 5वें स्टेप की, तो इसमें हमारा बचा हुआ Fe एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। इसके रिएक्टेंट साइड में अब हमारे पास 1 एटम्स और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड्स के Fe एलिमेंट्स में 1 एटम्स के साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन में इस प्रकार रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। अब हम लोग इसके छठे स्टेप में इसे चेक करेंगे कि इक्वेशन दोनों साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स साइड में प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हुए या नहीं। अब अगर आप यहाँ इक्वेशन को देखो तो रिएक्टेंट साइड में Fe एलिमेंट्स के 3 एटम्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम्स 8 एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 4 एटम्स हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड में Fe यानी आयरन एलिमेंट्स के 3 एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 4 एटम्स और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 8 एटम्स हैं। इसका मतलब है हमारा यह इक्वेशन अब बैलेंस हो गया है। यहाँ तक जो हमने देखा कि किस तरह किसी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस इक्वेशन में बदला जाता है, इसी प्रोसेस को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि किसी भी बैलेंस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग उसके प्रत्येक एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट को भी शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ के केस में वैसा कोई इंस्ट्रक्शंस दिया गया तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसे शो करना चाहें तो इसे इस प्रकार कर सकते हैं 3FeS + 4H2OG + Fe3O4S + 4H2G। इसका मतलब है जैसे कि हम लोग जानते हैं फिजिकल स्टेट्स में गैसेस, लिक्विड, एक्यूज और सॉलिड स्टेट को शॉर्ट में Gl, AQ और S से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 3FeS का मतलब है 3Fe सॉलिड स्टेट में है रिएक्टेंट साइड में, वहीं 4H2
OG यानी गैसेज स्टेट में है। और अब अगर एरो के RHS साइड यानी प्रोडक्ट साइड की बात करें तो Fe3O4 S यानी सॉलिड स्टेट में और 4H2G यानी गैसेज स्टेट में है। अब एक चीज़ आपने देखा, एक्यू जिसको शॉर्ट में AQ लिखते हैं, यह क्या होता है? इसका मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जो वाटर के साथ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स साइड में हो उसे एक्यूज कहेंगे। यानी कि पानी के साथ अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसे ही एक्यूज कहेंगे, जिसके लिए शॉर्ट में AQ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जो हमने 4H2O के साथ G देखा, इसका मतलब है H2O को हम लोग स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करवाए हैं। सामान्यतः केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट शामिल नहीं होता है, अन्यथा इसे शो करना बहुत ही ज़रूरी होता। अब अगर आगे हम बात करें तो एक और दूसरी चीज़ है जिससे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग और भी मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, जो है कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस को शो करके, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, जिसको हम लोग इक्वेशन में एरो के ऊपर या फिर नीचे लिखकर शो करते हैं, जिससे कोई भी इक्वेशन और भी इन्फॉर्मेटिव लगता है। अब अगर इसका कुछ एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ दिया गया है COG + 2H2G एरो अपॉन 340 ATM 6H3OHL, और दूसरा है 6CO2AQ + 12H2OL एरो अपॉन सनलाइट बिलो क्लोरोफिल C6H12O6AQ, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, + 6O2AQ + 6H2OL। नाउ आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।